बिहार में जिससे भी बात कीजिए सब बदलाव चाहता है और आज से नहीं चाहता है, कई वर्षों से चाहता है। हम तो 3 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, जहां भी गए, लेकिन जो गरीबी, जो बदहाली, जो परेशानी लोगों की मैंने देखी। मुझे पत्रकार ने पूछा कि नया क्या देखे पद यात्रा के दौरान। सब तो हम लोग को पहले से पता है। मेरा अपना अनुभव जो मैंने उसको बताया, आपसे साझा कर रहा हूँ कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा गरीब और बदहाल है जमीन पर। आंकड़ों में आपको ये दिखता है कि 60 बरस से ज्यादा उम्र के किसी महिला को 400 रुपया पेंशन मिलता है। जब आप जमीन पर जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि इस जमाने में 400 रुपया में कोई जीता कैसे। मैं 5000 गांव में गया, लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया कि इस बार तो बदलाव करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया 10-10 हजार रुपए बटे, लक्ष्मी आई, सरस्वती ने साथ छोड़ा। भाई साहब कह रहे हैं पैसा बटेगा, भाई पैसा बटेगा। लक्ष्मी की आंच इतनी है, लक्ष्मी में आंच इतना है कि सामने तो अच्छे का दिमाग डगमगा जाता है। यहाँ जितना भाषण हो जाए कोई फर्क नहीं। बदलाव की बात करने वाले, नारा लगाने वाले तो बिहार से ज्यादा कहीं है ही नहीं। चुनाव से पहले राजनीतिक तौर पर इतना समझदार समाज कहीं नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, देश के हर राज्य में मैंने करीब काम किया। गांव में चले जाइए, जो उसको खाने का ठिकाना नहीं है, वो भी समाजवाद पर 10 मिनट बढ़िया लेक्चर दे सकता है। चुनाव से पहले इतना ज्ञानी समाज, चुनाव के बाद उससे भी ज्ञानी, लेकिन वोट के दिन सारा अकल गुम। वोट के दिन बिहार में आदमी को 4 को बात बुझाता है। हमारा जात क्या है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपका हक लूट के ले गया, लेकिन अपने जात का है तो 100 खून माफ है। अभी देखिए जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी ही तारेगा। भले ही कुशवाहा समाज का पांडव कुमार को मार दिया गया, सम्राट चौधरी ने मुंह नहीं खोला, कुशवाहा समाज को दिक्कत नहीं। यहाँ भूमिहार समाज के लोग बैठे होंगे, नीट की छात्रा के मामले में किसी ने मुंह नहीं खोला। एसएसपी भूमिहार, डीजीपी भूमिहार, यहाँ का डिप्टी सीएम उस समय का भूमिहार। मैं 5 दिन यहाँ नहीं था, उस लड़की को के बारे में लोगों ने कह दिया कि आत्महत्या किया है इसने परिवार में किसी सदस्य के साथ उसका गलत संबंध था। यहां तक कहा गया, किसी ने नहीं बोला। मेरे भाई, जैसे ही चुनाव आता है जाति जग जाती है। कल एक मैं देख रहा था व्हाट्सएप पर, किसी ने चलाया है, भाजपा वालों ने, राजपूतों होशियार समझ जाओ, अगर कहीं प्रशांत किशोर जीत गया तो ब्राह्मण राजपूत का हक लेके चला जाए। अरे भाजपा वालों, तुमने किसको किसका हक दिया? ऐसे धुरंधर लोग हैं। तो भैया वोट आया, जात का चर्चा चालू। जो जात से बचा, ऐसा नहीं है कि समाज का हर आदमी जाति में बटा है। यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, आपने मोदी को वोट दिया। लोगों को, बड़े लोगों को लगता है 3 बरस से हम समझाते थक गए। लोगों को लगता है बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर बिहार में हर आदमी ने जाति पर वोट दिया तो मोदी को वोट दिया किसने? मोदी का जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। मेरे भाई, जो जात से बचा वो हिंदू धर्म को बचाने में फंस गया। भले अपने कीचड़ में चल रहा, बाल बच्चा भले उसका ट्रेन में धक्का खा रहा है, बड़े 10-20 बीघा के मालिक पैदल में चलता करता, भैया 20,000 का नौकरी दिलवा दीजिए बच्चा। लेकिन मोदी भक्ति, और मोदी की भक्ति इसलिए कि हिंदू धर्म को बचाने का ठेका आपने ले लिया। तो जात से बचे तो हिंदू धर्म को बचाने में फंस गए। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, मुसलमान लोग को नहीं रहने देना है। एक ही रास्ता है, मोदी को जल्दी वोट दो, दे दिया, दोनों से बच गए। ये जाति और धर्म पूरे देश में, लेकिन बिहार में एक यूनिक बात है, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू। जाति धर्म दोनों से लोग ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन इससे नहीं बच सकते। यहां बैठा हुआ जितना व्यक्ति है, आप में से ज्यादातर लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सब आदमी भाजपा से खुश है।
भाजपा से खुश भी होगा तो अपने प्रतिनिधि से तो नहीं खुश होगा। लेकिन वोट इसलिए दिया, कहना प्रशांत किशोर तो बढ़िया बोलते हैं, अच्छा है, भविष्य इनका होगा, अभी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि इनको वोट देने जाए चले लालू का राज आ जाए। इसी डर से आपने वोट दे दिया भाजपा। तो भैया मेरे ऐसा है, आप चाहे जितने प्रबुद्ध हैं, जितने शक्तिशाली हैं, धरना कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, भाषण दे लीजिए, अब बदलाव नहीं होने वाला है। अगले 4 वर्ष बिहार में बदलाव नहीं होने वाला है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। आपके बच्चों के लिए यहाँ रोजगार माफी कीजिएगा नहीं आने वाला है। उनको बंगलोर और हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है। और बिहार में लोग जिंदा रहने को ही विकास मानेंगे कि चलिए कम से कम कोई लूट तो नहीं रखा है, हत्या तो नहीं कर रहा है, रंगदारी तो नहीं हो रहा है। लोग इस पर भी तैयार है। बिहार की समस्या ये नहीं है कि यहाँ विकास नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि जिस हालत में लोग जी रहे हैं उसी में खुश है। कहता कितना बढ़िया तो है, पटना में कितना विकास हो गया है। पहले आप देखे थे पटना, जैसे लगता है कि हम लोग देखे ही नहीं थे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहेगा कि नीतीश के राज में विकास नहीं हुआ। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप गलत जानते हैं। जब ये देश आजाद हुआ तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश के औसत का 60% था। मतलब देश में अगर 100 रुपए लोग कमाते थे तो बिहार में 60 रुपए लोग कमाते थे। यहाँ बैठा हुआ ज्यादातर आदमी कहता है लालू जी का राज सबसे खराब था। लालू जी के 15 साल के राज के बाद बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश के औसत प्रति व्यक्ति आय का 40% था। और 20 वर्ष के एनडीए के राज के बाद जाके गूगल करके देख लीजिएगा, आज बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 32% है। और रिलेटिव टू अदर स्टेट्स आप पीछे छूटते जा रहे हैं। लोग कहते हैं भैया देखते हैं एयरपोर्ट कितना बढ़िया बना है, बिहार में एयरपोर्ट कितना बढ़िया बना है। अब हमको लगता है कि अब हंसे कि रोए। अरे भाई, पटना में पहले जो एयरपोर्ट था वो बस स्टैंड के जैसा था, आजकल बेंगलोर के मेट्रो के स्टेशन के जैसा हो गया। लोग इसी में खुश हैं। अरे भारी विकास हो गया। आप इसलिए खुश हैं कि पटना में 6 बजे के बाद भी आप घर से बाहर निकल सकते हैं और लगातार आप भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं। अब तो दे दिए, चलिए चलने दीजिए 4 वर्ष और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर तो लोग तैयार थे, इसके लिए खुश भी थे। अरे छोड़ो ना, प्रशांत जो करेंगे बाद में देखा जाएगा, अभी तो ठीक है चल रहा है। घोटाला यहाँ हो गया कि जिस जंगल राज के डर से आपने वोट दिया था नीतीश को, भाजपा को, उसी जंगल राज के एक कोहिनूर को मोदी जी ने उठाकर मुख्यमंत्री बनाया। अब बेचारे उन्होंने भाजपा के वोटर हैं, विरोधी वाले तो मजा ले रहे हैं। विरोधी या तो डरा है या मजा ले रहा है। अब जितना भाजपा का वोटर है वो बेचारा कसमसा रहा है। अब करे तो क्या करे। कोई पूछता है भैया सम्राट चौधरी बने हैं, 7वां फेल है, महीनों जेल काट कर आए हैं, सब चीज डिग्री फर्जी सब लगाया है, कैसा लग रहा है। कहा भाजपा का वोटर कहता है हम इनको थोड़े दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे, हम नीतीश को जान के दिए थे, तो धोखा हो गया, हम नहीं दिए थे इनको। मेरे भाई, ये कहकर आप बच नहीं सकते। सरकार का के जो गुनाह हैं या आगे होंगे उसके छींटे आप तक भी आएंगे, क्योंकि आपके वोट से वो आदमी बना है, उसको पंजाब के आदमी ने नहीं बना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आपने दल को जिता दिया, दल के नेता की स्वेच्छा है, वो जिसको चाहे उसको बना दे। अब मोदी जी तो कैसे खबर भेजिएगा, आपसे तो अपॉइंटमेंट न मिलेगा। मोदी जी आपसे तो न मिलेंगे, चाहे जितना आप उनका भक्ति कर लीजिए। अब आपसे फोन पर भी बात नहीं होगा, चिट्ठी भी लिखिएगा तो उन तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब जो चीज आप और हम न कर सके वो ऊपर वाले ने व्यवस्था बना दी। आपके सामने एक हॉटलाइन आ गया। अभी बांकीपुर में चुनाव आया और ये उपचुनाव, आपके पास वो हॉटलाइन है। एक बार आप यहाँ भाजपा को हराने के लिए बटन दबा दीजिए, यहां से लेकर रेस कोर्स मार्ग तक और सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जो 30 वर्ष में भाजपा हारी ही नहीं है। लालू जी, नीतीश और कांग्रेस तीनों साथ में आए
मैं प्रबंधन कर रहा था तो भी 15 में भाजपा यहां नहीं हारी। अगर ये सीट भाजपा हार जाए तो निश्चित जानिए मोदी जी तो इतना राजनीतिक उनको समझ है कि तुरंत इस बात का संज्ञान लेंगे कि जिस विधानसभा में लोगों ने 30 बरस अपने सारे परेशानियों के बावजूद भाजपा को वोट दिया है, अगर वहां के लोगों ने भाजपा को हरा दिया, इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी तो बिहार में न चल सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप सम्राट चौधरी को हटाकर बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो आपके पास यही अवसर है। एक बार जाकर भाजपा का मोह छोड़कर बैग पर बटन दबा दीजिए। और नहीं दबाइएगा जोड़िएगा कि 82 को फॉरवर्ड जीता है विधायक, तो सब विधायक आजकल घर घर घूम रहा है। तो ये याद रखिए, विधायक जी का कुछ नहीं चलना है। आपके छाती पर सम्राट चौधरी बैठ के दलेगा 4 बरस। ऐसा नहीं है कि हम कोई कुशवाहा के लिए कह रहे हैं। हम तो रोज कैमरे पर कहते हैं भाई कुशवाहा बनाइए। मोदी के भक्त ऐसे हैं, कहते उनका गलती क्या है, मजबूरी है, कुशवाहा को बनाना पड़ा। नीतीश भी बोले थे, अरे भाई नीतीश जी अपना लड़का को बनवा ही नहीं पाए, सम्राट चौधरी को बनवा दिए। बहाना बनाने का भी कोई मतलब, इतना ही बचाइए जो बचाया जा सकता है। कुशवाहा समाज के आदमी को बनाना है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज में पढ़े लिखे काबिल लोगों की कमी है क्या? उसमें किसी काबिल आदमी को बनाइए। सीधा एक लक्ष्य आपके सामने है, 30 को अगर आप भाजपा को हराते हैं तो सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये एक कारण है आपके पास कि क्यों आपको भाजपा को हराना चाहिए। दूसरा कारण, ये जो लालू के डर से अंधभक्ति आपने कर ली है भाजपा को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वोट भाजपा को ही देंगे। इस अंधभक्ति ने भाजपा को इतना अहंकारी बना दिया है, राजनीतिक तौर पर इतने अहंकारी हो गए हैं कि लगता है कि हम चुनाव हर पे नहीं करें। बांकीपुर में सब लोग इतना प्रबुद्ध है, भाजपा वाला कह रहा है कि कोई चिंता ही नहीं है, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो भी यहाँ की जनता हमें को वोट देगी। अब यहाँ पर जो भाजपा का महाभक्त है वो कहेगा प्रशांत किशोर जी आग लगा रहा है, एक को कोई कहा है उससे क्या होगा। मेरे भाई आप हमारी बात को हटा दीजिए और भाजपा ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उसको जरा अपने सामने खड़ा होकर 5 मिनट बोलने के लिए कह, और उसके बाद अगर आपका हाथ नहीं कांप रहा है कमर पर डालने दबाने से तो आप भाजपा के एकदम परम भक्त हैं। आप बताइए, अरे भाई भाजपा में एक से एक विद्वान, एक से एक काबिल लोग हैं, लेकिन ऐसे आदमी को दिया है कि कह रहा है कि वोट में भाजपा को नहीं देना है, जिसको कहेंगे उसी को देना। यहाँ बहुत लोग सनातनी भी बैठे हुए, हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा, हनुमान जी नाच रहे थे, नितिन नवीन रथ पर सवार है। भला हो कि कहीं ये राहुल गांधी ने कर दिया होता तो लोगों ने जवाहरलाल नेहरू तक का जेनेटिक्स खोल दिया होता। मेरे हनुमान जी को ये झंडा दे दिया, भाजपाइयों ने किया है, किसी को कोई दर्द नहीं है। अरे ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं देश की स्थिति, राजनीतिक सामाजिक स्थिति ऐसी है, कोई राजनीतिक दल टिप्पणी नहीं कर पाया। हमको लोग कहता है बेवाकी से बोलते हैं, हमारी भी हिम्मत नहीं है कि हम बोल दें। वो तो यूपी के महामंडलेश्वर ने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तो नरक का रास्ता है। रामलीला अलग कहानी है और पब्लिक रैली में हनुमान और राधा कृष्ण बनाना, उनको भाजपा का झंडा देना ये गुनाह है। तब लोग देखे ये भाजपा का अहंकार है और ये अहंकार लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। भाजपा के जो अपने वर्कर हैं, पूरा जीवन जिन्होंने लगा दिया, वो भी कह रहा है भैया हमको भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो बांकीपुर में अगर आप भाजपा को हराते हैं, ये दूसरा कारण है, कम से कम लोकतंत्र फिर से जिंदा होगा, मरने से बच जाएगा और आपकी पूछ बढ़ेगी। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो पिछले 3-4 दिन का अनुभव देख लीजिए। आज हमको कोई मिला, बोला भैया आपको धन्यवाद करने आए हैं। पूछे क्यों? बोला भैया वो भूमिहार मंत्री आज पूरा पसीना में तर-बतर हमारे वार्ड में घूम रहा था, बड़ा मजा आया देख। कम से कम बाहर तो निकला। एक यादव ने मुझे फोन किया, बोला कि नित्यानंद जी 2 दिन से घर पर आ रहे हैं। तो हम बोले मजा लीजिए,
कल तक वार्ड का नेता नहीं आता था, केंद्रीय मंत्री आ रहा था। मेरे भाई, लोकतंत्र को जिंदा कीजिए। जहां बिना मांगे वोट देना पड़ता था, वहां भाजपा का बड़ा बड़ा मंत्री आपके घर आ रहा है। तो अगले 10 दिन आनंद लीजिए, प्रशांत किशोर जीते चाहे हारे। अरे भाई, भले नवंबर में जनसुराज हार गया हो, 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया तो मिल ही गया। तो अब आपका बारी है, और आप लोग तो प्रबुद्ध और पैसे वाले हैं, तो आपका भाव तो ज्यादा होना चाहिए। 10,000 में तो बिकने वाले ना। तो ये दूसरा कारण है, भाजपा के अहंकार पर अंकुश लगाना जरूरी है। इनको लग रहा है कि हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन इन दोनों कारण से ज्यादा बढ़कर एक तीसरा कारण, जितने लोग आप आए हैं, आप लोग के, हम लोग के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति। मैं आपको जानता नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पे ज्यादातर लोगों को, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि रविशंकर प्रसाद जीतने के बाद आज तक आपके व्यक्तिगत या सामाजिक किसी भी काम में कभी खड़ा नहीं हुए। नहीं हुए ना। अब देखिए कितना आप लोग उद्वेलित हो रहे हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है। इस राज्य में 30 से ज्यादा भाजपा एनडीए का सांसद है, 202 से ज्यादा विधायक है। सब घी पी के सो रहा है, सब सोच रहा है कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, भाजपा का लहर है। अगला चुनाव आएगा, पहला दाव जाति लगाया जाएगा, जाति नहीं लगेगा तो हिंदू बनाया जाएगा, दोनों नहीं होगा तो मोदी जी का चेहरा तो है ही। अगर ये भी इंश्योरेंस फेल हो गया तो चुनाव के पहले कहा जाएगा, ए भाई वोट नहीं दोगे तो लालू का जंगल राज आ जाएगा, सब लोग फिर वोट दे देंगे। तो मेरे भाई, ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से आपको भाजपा को हराना चाहिए। अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हरा दें तो आपका जो हो सो हो, लेकिन पूरे बिहार में 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद सब अपने अपने क्षेत्र में एक पैसा ही सही लेकिन ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। तो बांकीपुर का किला नहीं बचा तो कोई नेता सुरक्षित नहीं है। तो मेरे भाई, आपके पास 3 सीधा कारण है अपने प्यारे भाजपा को हराने का। पहला, अगर आप सम्राट चौधरी से बेहतर किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो यही वो अवसर है। मोदी जी को संदेश भेजिए कि भैया ये नेता हमको स्वीकार्य नहीं है, और संदेश भेजने का तरीका ईवीएम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, विपक्ष की अपनी आवाज बनाकर रखना चाहते हैं, तो भाजपा को हराइए। और तीसरा, आपके एक वोट से पूरे बिहार के सांसद और विधायक अपने अपने मतदाताओं के प्रति थोड़ा जवाबदेह बन जाएंगे। उनके मन में आप डर पैदा कर देंगे कि काम नहीं करेंगे तो जिस जनता ने कुर्सी पर बैठाया है वो उतार लेंगे। आपको अगर ठीक लगे तो संकल्प पार्टी उटी हो रहा है, चाणक्य में हो, मौर्या में हो। आप, मैंने पहले कहा 10,000 वाले थोड़े ना, मैं आपको बुलाया भी जा रहा हूँ चाणक्य में। चाणक्य, मौर्या, ताज, जाइए खाइए, मजा लीजिए। हम पहले कह रहे हैं मजा लीजिए, पैसा वैसा बढ़ता है वो भी लीजिए, लेकिन एक बार बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए जाति, धर्म, दल और नेता की अंधभक्ति छोड़कर एक अच्छे आदमी को चुनिए। लेकिन हर हालत में ये रास्ता दिखाइए कि बांकीपुर के मतदाता के पास ये क्षमता है कि आप अच्छे आदमी को जिताइए। अच्छा आदमी आएगा तो चाहे हरा गमछा पहनकर आए या भगवा पहनकर आए, पीला गमछा पहन के आए या नीला गमछा पहन के आए, उससे बिहार और आपके बिहार में बच्चों का भला नहीं हो सकता है। अच्छा आदमी जिताइएगा, अपने आप सुधार होगा। अगर बांकीपुर में आपने हमको जिताया, ये जो नाली, गली, पानी, सब की जो समस्या है, मेरी अपनी समझ ये है कि आधे से ज्यादा ये समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से है।
आज की तारीख में सरकार इतना पैसा भेज रही है कि नाली गली जल जमाव स्ट्रीट लाइट ये सब व्यवस्था हो रही है। दिक्कत ये है कि जो भी विधायक है सांसद है वो खुद या उसके अगल बगल के लोग 30%, 40%, 50% चोरी कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर हम चुन कर गए तो आपके बांकीपुर में विधायक से जुड़े हुए मामले में तो कोई भ्रष्टाचार 1 रुपए का नहीं वो नहीं होगा। तो अपने आप आपको सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता हुआ दिखेगा। दूसरी बात मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरे आचार विचार व्यवहार से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि आपको प्रतिनिधि के तौर पर मुझे देखकर आपको शर्मिंदगी हो। ये कभी नहीं लगेगा कि यार कैसे आदमी को आपने जिता दिया है। तो मेरे आचार विचार व्यवहार में वो चीज आपको नहीं दिखेगी। इसकी ईमानदारी में शुद्धता में कमी नहीं आएगी। और अंतिम बात, भगवान न करे आपके साथ व्यवस्था से अगर कोई गलती हो जाए, व्यवस्था ने आपको कहीं परेशान किया, तो ये आप भरोसा रखिए कि आपका एक भाई, आपका एक बेटा मजबूती से आपकी आवाज बनकर आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा रहेगा। न कोई खरीद सकता है, न मुझे कोई प्रभावित कर सकता। बताया 3 काम क्यों, आप 3 रीजन क्यों आपको भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए, और 3 कारण जिससे कि आप सोच सकते हैं कि प्रशांत किशोर को वोट दिया जाए। अगर ठीक लगे तो बिहार के सुधार के इस यज्ञ में अपनी थोड़ा आहुति, 2 दिन का आहुति दीजिए, ज्यादा नहीं। अगर 2 दिन भी आप दे देंगे तो हर आदमी यहाँ 20 परिवार को, 20 दोस्त मित्र को जानता है, उसको सिखा सकता है, समझा सकता है। अगर बांकीपुर से कीचड़ साफ करना है, कमल थोड़ा मुरझा जाएगा, लेकिन उसके लिए तो भैया कीचड़ साफ करना ही पड़ेगा। कीचड़ से निकलना चाहते हैं तो कमल को मुरझाने दीजिए, नहीं तो न्यूजीलैंड में मोदी जी का कितना स्वागत है, व्हाट्सएप पे देखते रहिएगा और आपके घर के सामने कीचड़ भरा रहेगा। मोदी जी बेचारे दिल्ली में सब अच्छी जगह पर हैं, आपके वोट से हैं, उनको शुभकामना दीजिए, 4 साल बहुत बढ़िया काम करें। बिहार में भी आप लोगों ने सरकार बना दी है, उनकी भी सरकार चले। एक वॉइस, एक आवाज अपनी ओर से बनाकर भेज दीजिए, ताकि अगर ये लोग कुछ गलत करें तो कुछ दिन पर आप ठीक लगे। एक बार जरा बताइए, सब लोग तैयार हों तो ये प्रबुद्धों का की सभा है, धीरे धीरे हाथ एक बार जरा पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, अगर एक भी किया विधायक बन भी जाए तो भी कह देते हैं विधायक बनने का सपना लेकर नहीं आए। एक ही सपना है जीवन में, अपने जीवन काल में ये चाहते हैं कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए तो मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। बांकीपुर लॉक कर दिया जाए, गलती हुआ तो ना हो जाए स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाकर कीजिए बिहार में बदलाव की शुरुआत।